महाभारत में शिखंडी का किरदार एक गहरा और रहस्यमय महत्व रखता है। शिखंडी का जन्म अंबा के पुनर्जन्म के रूप में हुआ था। अंबा, जो काशी नरेश की पुत्री थीं, अपनी अपमानजनक स्थिति के लिए भीष्म को जिम्मेदार मानती थीं। जब भीष्म ने उन्हें विवाह के योग्य न मानकर त्याग दिया तो अंबा ने प्रतिशोध की अग्नि में तपकर भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। शिखंडी का जन्म द्रुपद के घर एक कन्या के रूप में हुआ। हालांकि बचपन में ही उनकी पहचान और भविष्य की नीति स्पष्ट हो गई। उनके पुरुष बनने और योद्धा बनने की प्रक्रिया कई रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई थी। कि महायुद्ध में जब पांडवों ने देखा कि भीष्म को परास्त करना असंभव है तो श्री कृष्ण ने योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन से कहा कि केवल शिखंडी के माध्यम से ही भीष्म को पराजित किया जा सकता है, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी स्त्री या स्त्री के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। जब युद्ध के दौरान अर्जुन ने शिखंडी को रथ पर आगे खड़ा कर दिया तो भीष्म ने अपने हथियार त्याग दिए। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और युद्धभूमि पर गिर पड़े। का किरदार केवल प्रतिशोध और युद्ध तक सीमित नहीं है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि नीति अपने तरीके से न्याय करती है। भीष्म जैसे महान योद्धा को पराजित करने के लिए नीति ने शिखंडी को माध्यम बनाया। शिखंडी का संघर्ष, उनकी पहचान और उनकी भूमिका भारतीय महाकाव्य में उन कहानियों को उजागर करती है जो समाज के स्थापित मानकों को चुनौती देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का जीवन अपने उद्देश्य और न्याय की दिशा में अग्रसर होता है। केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि महाभारत के युद्ध के केंद्र में छिपे गूढ़ रहस्यों के प्रतीक भी थे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण और उद्देश्य होता है। यह कथा महाभारत को और अधिक गहन और प्रेरणादायक बनाती है।